गाइस वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे सोलाना के बारे में। इस पूरी वीडियो में डेडिकेटेड सोलाना की बातें करने आया हूँ। हालांकि कुछ मिनटों पहले मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाल दी है सोलाना को लेके। बहुत लंबी सी थ्रेड है, तो जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते वो ये सर्च कर सकते हैं, asif.eth करके यहाँ पर मेरा प्रोफाइल है और @यूज़र नेम जो है आसिफत है। ठीक है, तो इसको जाकर आप फॉलो कर सकते हो और ये पूरा रीड भी कर सकते हो, राइट। अब हम आगे बढ़े वीडियो में, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम की लिंक है, ये हमारा टेलीग्राम है। यहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ। मैं एक अकाउंट भी चला रहा हूँ जिसको मैं ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। 105% का उस पर रिटर्न है और इसमें भी आप जुड़ सकते हो। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे ऑप्टिनेक्स पे तो आप भी जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने अपडेट्स वगैरह डाली हैं। लाइटर के एयर ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। सोलाना की थ्रेड के बारे में बात करने से पहले सोलाना को डीप समझते हैं कि क्या चल रहा है सोलाना के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू नो, व्हाट वी नीड टू सी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, एक पहले क्लियर चार्ट खोलूँगा और मैं पूरा चार्ट डिलीट करूँगा ताकि मैं आपको वो दिखा पाऊँ जो मुझे दिख रहा है। अब आप में से बहुत से लोग खुली सोच के साथ रहना, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ और आपके साथ भी बहुत लोगों के साथ ये मिस्टेक होती है कि वो खुली सोच के साथ आते नहीं हैं, ठीक है। खुली सोच मतलब अगर मैं कुछ ख़राब बोलूँ तो अपने आप को यहाँ पे ऐसे वो मत हो जाना यार कि थोड़ा सा मतलब कि यार नहीं 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 इसको तो नहीं सुनना है, इसकी बात नहीं सुननी है, बेरिश है या बुलिश है, इसकी बात नहीं सुननी। तो अपना बायस खुला बना के मत रखो, जो निकलेगा रिजल्ट उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आती है सोलाना के बारे में बात करने के लिए, वो है पहली बुल मार्केट की जोन, और यू कैन कॉल इट ट्रेंड लाइन। सो दिस इज़ वन ट्रेंड लाइन, या कह लो इसको ट्रेंड जोन, कह लो कुछ भी कह लो। कितने टच हैं? 1 2 3, ठीक है। 3 ट्रेंड टच हो गए, चौथा पांचवा और ये छठा टच, ठीक। 6 बार इस ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट दिया है सोलाना को, राइट। अब इस मकसद से अगर हम इस चीज़ को नोटिस करें, लास्ट फिलहाल के जो बाउंसेस हैं वो कितने बड़े रहे उसको भी हमें समझना पड़ेगा। सो जब हम आखिरी में ये वाले बाउंसेस देखेंगे, इनमें हमें बहुत बड़े बड़े रिटर्न मिले, ठीक। जैसे आप देखोगे ये फर्स्ट बाउंस था इस ट्रेंड लाइन से, अगर आप देखोगे द रिटर्न वाज 194% गाइस, ठीक है। सेकेंड बाउंस आया, उसमें हमें कितना रिटर्न मिला? आई थिंक 134% का मिला, ठीक। अब इसमें लॉगरिदम भी लगता है, कुछ लोग यहाँ पर ये खफा होंगे, बट ये वाला दिखाते हैं। चलो, ये वाले में जो बाउंस मिला वो 1476%, ऑलमोस्ट 1000% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला इस बाउंस पे, ठीक। लेट्स सी रीसेंट के बाउंसेस कितने स्ट्रांग रहे हैं, ठीक। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग कहोगे कि यार अब सोलाना का प्राइस भी तो बढ़ रहा है, बाउंसेस छोटे होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि बाउंसेस छोटे होंगे, बट उसके कंपैरेटिव आप वीकनेस देख लोगे। यहाँ पे 80% का बाउंस है, ये अच्छा है, ये स्ट्रांग था, ठीक है। जिसके बाद हमें बिटकॉइन में भी ऑल टाइम हाई दिखा। ये वाला देखते हैं 131 से ये वाला 92% का बाउंस है, ठीक। अब रिसेंट में क्या हुआ है कि ये जो बाउंस हमारे सामने आ रहा है, पहला बाउंस है, ध्यान रखना इस बाउंस को देखो, ये वाला बाउंस, दिस बाउंस वाज फ्रॉम $178 टू $211 तक का था। और इसको अगर हम देखना चाहें तो पूरा प्राइस रेंज में चेक करते हैं इस ट्रेंड लाइन से, 17% का महज बाउंस था। उसके बाद दोबारा हम ट्रेंड लाइन पे आए। क्या ऐसा पहले हुआ है कभी? नोटिस करो, यहाँ पर बाउंस हुआ था छोटा मोटा, फिर हम दोबारा आए थे, यहाँ पर अच्छा प्राइस एक्शन बना। इसके बाद अगर आप पीछे जाओगे और पीछे, आपको बहुत सारी ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जहाँ में इस तरीके के बाउंसेस तो मिले हैं, बट जो कंपैरेटिवली डेली में क्लोजिंग नीचे होती है ट्रेंड लाइन के, वो भी यहाँ पर हुई है। जैसे आप देखोगे ये अब आप कहोगे यार ये सब्जेक्टिव चीज़ है, तो सब्जेक्टिव है, लेकिन आप इसको ट्रेंड जोन बनाओ, ट्रेंड लाइन बनाओ, कुछ भी कहो, नीचे क्लोजिंग तो हुई है ना इस दौरान। और ये कैंडल भी देखो, ठीक। तो कहीं ना कहीं अब इस बार हम ट्रेंड लाइन के पास ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स। हो सकता है सोलाना यहाँ से रैली कर जाए, उसके लिए आपको मैं सिनेरियो बताऊंगा और गिरने के सिनेरियो दोनों बताऊंगा। आप पहले कहानी को समझना। मैंने ट्रेंड लाइन की बात क्यों छेड़ी? मैंने इसीलिए छेड़ी थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि अभी सीन क्या बन रहा है, ठीक है, सोलाना में। अब सोलाना में हम एक और चीज़ देखते हैं, लाइक वी शुड डू वन थिंग। सबसे पहले ये वाला रीसेंट लो क्या था? $94 का। तो हम एक सोलाना में $94 से ऊपर तक का एक पूरा फिबोनाची डालते हैं, एंड हमें पता चलता है ये जो 0.5 का लेवल था एग्जैक्टली सोलाना $174 पे, यानी $174 पे ये जो बाउंस किया, ये 0.5 का लेवल था। यहाँ एक बढ़िया ट्रेड बनती, ठीक। ये तो ऑलरेडी बाउंस कर चुका है, पहला बाउंस अच्छा आया था, ये 210 तक आया था। उसके बाद सेकेंड बार टच हुआ, फिर यहाँ पे बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है।
तो हमारे लिए अभी क्या हो गया, एक रीजन, मतलब सोलाना में अगर आप बुलिश रहना है तो क्या होगा, 174 के ऊपर होल्ड करें, ठीक। नहीं किया तो फिर कहाँ आएगा, 156 से 150, जो मैं अभी पिछली वीडियोस में भी आपसे बोलता आ रहा हूँ, ठीक। उसके नीचे फिर हमें ज़्यादा अच्छे सपोर्ट नहीं मिलते, 130 और 90 समथिंग का, ठीक। पहले आपको ये जोन मार्क कर लेना है। दूसरा मैं रीज़न आपको बताता हूँ, सोलाना यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के लिए बुलिश ज़रूर है, चाहे 4 घंटे 1 घंटे डेली जो भी कहो। क्यों है, उसका रीज़न ये है कि ये जो ये लेवल है $189 का, ये ईयरली ओपनिंग लेवल है, यानी साल की शुरुआत यहीं पर हुई थी, और वीकली ओपनिंग लेवल जो इस हफ्ते का है वो भी यहीं पर है। इन दोनों लेवल्स के ऊपर होना इस बुलिश, ठीक। अब कहाँ तक बुलिश है, नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास आता है वो मंथली का आता है, विच इज़ 208। तो 208 तक ये बुलिश हो सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी बेरिशनेस में। अब बेरिशनेस क्यों बोली मैंने, बेरिश क्यों है ये भाई, ऊपर से नीचे देखते हैं। यहाँ पर गोल्डन पॉकेट से फॉल आया, फिर से गिरा, यहाँ मैंने शॉर्ट दी थी। लोगों को याद होगा कि मैंने इसमें शॉर्ट दी थी 230 पे, और बंदा गया कहाँ तक, 170। ये ऐसी शॉर्ट थी ना जिसमें शायद कितना बना था लोगों का, आई डोंट नो, अभी 25% बना था 1-2% के एसएल के साथ, समझ रहे हो। अब इस शॉर्ट के बाद क्या ये आपको लोअर हाइस का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा, पहला लोअर हाई, सेकेंड लोअर हाई, ये थर्ड लोअर हाई, ठीक है। क्या फोर्थ लोअर हाई बनेगा कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जब लोअर हाइज बन रहे हो तो वो एक बेरिश मार्केट होती है, ठीक। ठीक हो गया कंफर्म, ये एक चीज़ हमारी हो गई। दूसरी चीज़ सोलाना में ये हो गई कि भाई ये जो मंथली ओपन लेवल है अभी रिक्लेम नहीं हुआ, ये रिक्लेम हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि भैया बुलिश है सोलाना, ठीक। तो इसके लिए हम पूरे लेवल का 0.5 भी निकाल लेते हैं और गोल्डन पॉकेट भी निकाल लेते हैं। तो जो 0.5 लेवल है ऑलमोस्ट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। जब 0.5 लेवल को हम यहाँ पर रखते हैं 212 का लेवल है, ठीक। तो अब हम ऊपर का देखते हैं मैक्स लेवल क्या आ रहा है, ये लेवल आ रहा है। अब ये लेवल क्या है, ये है आपका इनवैलिडेशन लेवल। लेट्स सी क्या मतलब इसका है, मैंने यहाँ पर बात की है इसके बारे में। ये देखो, इनवैलिडेशन फॉर बियरिशनेस, यानी कंबाइन करोगे फिबोनाची और हर चीज़ को तो आपको मिलेगा एक लेवल जिसको कहते हैं 212 से लेकर 225 का लेवल। ये एक ऐसा लेवल है जो बेरिशनेस को तोड़ देगा, मतलब अगर आप बेरिश हो तो आपका चेंज हो जाना चाहिए बायस, इसके ऊपर अगर गया तो 208 से 225 के लेवल को आप ऐसा मानो कि इसके ऊपर जब तक सोलाना नहीं जा रहा तब तक ये बेरिश है और नीचे ही आएगा, ठीक। लेकिन जहां ये इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा वी विल गेट बुलिश, और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये तो एक ऐसी चीज़ है ना, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो डेली चेंज होती है। इसमें यार कोई बेरिश है कोई बुलिश है उसको सुनाने की बजाय अपनी ट्रेडिंग पे वर्क करो। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर एक भाई हैं, कोई तो कमेंट किया था मेरे पे, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई तो था, विल सी यू ऑन ATH ब्रो, सेल इन फेयर ऑलवेज अ वीकनेस फॉर यू। अच्छा, इन भाई को ये नहीं मालूम 230 पे शॉर्ट करा के बैठे और 170 तक। अब प्रॉबेबली ये बंदा लिक्विडेट हुआ, एसएल हंट हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ इसी को कहता हूँ दिमाग खुला करके आओ जब किसी से सुनने आओ। तो अगर आपको लग रहा है कि सोलाना बुलिश होना चाहिए तो उसके लिए आपको 225 से पहले कोई लॉन्ग नहीं ओपन करनी चाहिए मेरे अनुसार। और अगर आपको लग रहा है कि सोलाना भाई बेरिश है तो मेरे अनुसार बेरिशनेस में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है एट द एंड ऑफ द डे। ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, बट इसको फॉलो करने के बजाय आप ये देखो कि मंथली ओपनिंग लेवल 208 है और ये जो मैं जोन बना रहा हूं 212 से 225 है। तो आपको अगर सही से समझना है तो आपके पास एक ट्रेड सोलाना में मैं बता रहा हूं जिसको आपको टच नहीं करना है। दैट एरिया इज अराउंड 208 से लेकर 225 के बीच के एरिया को टच मत करना, ठीक है। यहां पर अगर आपको शॉर्ट बनानी है, लॉन्ग बनानी, जो भी बनानी है वो आपको रिजेक्शन पे बनानी है, जिस तरीके का रिजेक्शन आता है। अब इस चीज़ की बात तो हमने कर ली भाई, मैक्रो में चलो हमने ये चीज़ की बात कर ली कि सोलाना कहाँ है, क्या कर सकता है, कितना जा सकता है, ठीक। अब ज़रा हम जानते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। लेट सपोज सोलाना अगर बुलिश नहीं, लेट सपोज बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि कंफर्म किसी को नहीं पता होता है कि सोलाना का टॉप कहाँ है। मैं आपको प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और टेक्निकली मैंने सोलाना में बहुत अच्छी ट्रेड्स आपको लॉन्ग टर्म में पकड़ाई भी हैं। मैं अगर एक्सेल शीट बना रहा होता ना तो सोलाना में मेरी विन रेट 90% 80% आ रही होती। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, ये जो 2021 का हाई बना हुआ था, ये इसके बीच में प्राइस एक्शन क्या किया है वो हमें नोटिस करना है। अगर ये ट्रिपल टॉप टाइप का बन रहा है, और चूंकि यहाँ पर एक और संकेत मैंने आपको बताया, जैसे बताया कि ये जो हाई बना इसके बाद ये लोअर हाई बना और वहाँ रिजेक्शन लेने लगा है, ठीक है। ये कैंडल भी थोड़ी सी उल्टी हैमर टाइप की, डोजी टाइप की बन रही, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ मान के चलते हैं अगर ये रिजेक्शन है, अगर ये ट्रिपल टॉप है तो कहाँ पे सोलाना को बाय करना अच्छा रहेगा इन अ बेयर मार्केट, या फिर अगर ये नीचे गिरता है तो। अब कौन सा लेवल है आपके सामने,
इसके बॉटम से अगर हम पूरे का देखें, और सोलाना में फिप बहुत अच्छे से वर्क करता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। इसको हटाते हैं फिप को, ठीक है। हम देखते हैं मंथली का लेवल। एक आपको लेवल दिख रहा होगा मेरे सामने, ये लाइन दिख रही $42 की, आपको दिख रही। अब ये $42 की लाइन को यहाँ तक खींचो, 61 तक, ये विक तक, और इसको एक्सटेंड करो, आपको मिला कुछ, आपको एक जोन मिला। ये एक लेवल हो सकता है जो बहुत बेहतरीन है। अब अभी आएगा, कब आएगा मुझे नहीं पता, ठीक। और ये भी पता है 4 गाली लिखने वाले लोग इस चीज को देख करके ये बता रहा है, जबकि वो समझेंगे नहीं, मैं बेरिश नहीं हूं, मैं आपको प्लान बता रहा हूं। प्लान क्या है? प्लान ये है 189 अभी ईयरली ओपन जब तक होल्ड है तब तक ठीक है, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग की ट्रेड लो, बट बचना उस एरिया से लॉन्ग लेने में जहां मैंने आपको बताया 208 से 225 तक, वहां पे कुछ मत करना, ठीक है। ब्रेक हो जाए, एटीएच ब्रेक हो जाए या 225 के ऊपर आ जाए, तब आप बुलिश या लॉन्ग साइड व्यू बनाना। जब तक ये ईयरली ओपन के पास मंडरा रहा है, ईयरली ओपन टूटने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ईयरली ओपन टूट गया तो फिर आपको पता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ध्यान रखना उस चीज का। तो ये एक सोलाना की पूरी अपडेट थी, मैंने आपको बताई, मैंने समझाई क्या लेवल है क्या नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। अब नीचे का लेवल जो है वो हमारा 60 से $45 का है। डराने का आपको कोई, डरने की कोई बात नहीं है, बेयर मार्केट में सब कुछ ऐसा होता है। आप अगर बायस, अगर आप डर रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज हो इस ट्रेड में, यानी ओवरली मतलब क्या कहते हैं उसको, कॉन्फिडेंट हो इस ट्रेड में। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर भाई ठीक है, अपना एसएल लगा लो एटलीस्ट लो के 170 के नीचे तो एसएल लगा ही सकते हो ना। 170 के नीचे नहीं तो 130 के नीचे लगा लो, 150 के नीचे एसएल लगा लो, कोई भी बुराई वाली बात नहीं है। उठेगा तो मैं ही आपको वीडियो बना के बताऊंगा भी कि सोलाना लॉन्ग करने लायक है, ठीक है। 265 टूटता है तो 300, 400, 600 के लेवल्स हमारा वेट कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। मैं आप लोगों से एक और बात करता हूं, आप में से बहुत से लोगों ने लाइटर में मेरी बात नहीं मानी, मुझे पता है क्योंकि मुझे दिखता है। अब यहाँ पर मैं लाइटर को लेकर इतनी बात चल रही, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मिलियनेयर बनेंगे लाइटर के एयर ड्रॉप से। लाइटर के जो एयर ड्रॉप में जो आपको पता है किसी जो बिड प्राइस चल रहा है वो $88 पर पॉइंट चल रहा है। पॉइंट का मतलब वो है जो आप अगर ट्रेड करते, मेरे सुनने पर आप अगर लाइटर एयर ड्रॉप को फार्म कर रहे होते तो एक पॉइंट की वैल्यू एक्सपेक्ट की जा रही है $80 से $100 तक, ठीक है। तो $80 से $100 का मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट आपको बहुत बड़ा एयर ड्रॉप मिल जाता है यार। $100 अगर 100 पॉइंट भी आपके पास है तो आपके $10,000 का एयर ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। और लाइटर के एयर ड्रॉप के लिए आपको कुछ करना नहीं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो इनवाइट लिंक थी जो सबको नहीं मिलती है, मुझे मिली थी इसलिए मैंने कम्युनिटी को शेयर करी थी। तो मैंने जब शेयर करी थी तो आप लोग में से कई लोगों ने उसे किया ही नहीं फार्म, उसमें एक्टिव ट्रेडिंग ही नहीं करी। तो अगर आप करते तो आपको फायदा होता। डिस्क्रिप्शन में अभी भी लिंक है, अभी भी आई थिंक इसमें टाइम है 2-3 हफ्ते, 4-5 हफ्ते, जितने भी हफ्ते बचे हैं कर लो अच्छे से इसको फार्म, क्योंकि हाइपर लिक्विड का एयर ड्रॉप जाके पढ़ लेना किस तरीके का हुआ था, ठीक। एक लास्ट में चीज़ बोलूँगा, ये अपडेट है मेरी परफॉर्मेंस की जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ अपने अकाउंट पे, और इसमें 80% का कुछ विन रेट है, 4 ट्रेडें चल रही हैं, एक छोटा सा लॉस चल रहा है, और बाकी यहाँ पर $371 प्रॉफिट है। आई थिंक ये मैंने $400 से स्टार्ट किया था, अभी 87%, ये 105% था। तो अभी कोई ट्रेड मेरा एसएल हिट या लॉस में चल रहा है तो उसको होल्ड कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो ट्रेड है ये मैं प्राइवेटली कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें जुड़ना है तो आप यहाँ मुझे ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो पे कर सकते हो मैसेज। 77% का ROI बाय द वे एक हफ्ते में बनाया है इस ट्रेड में, ठीक है। तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।